और अपने सामने चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है 8:30 और ज़्यादा लेट नहीं करते हैं आज, नहा धो के जल्दी से निकलते हैं अपने अगली मंजिल बाड़मेर के लिए। देख रहे हो स्कूल वाले बच्चों ने अपने को कैसे घेर रखा है, जैसे मामा आ रखा है उनको। अरे खाना बन गया? क्या बना है आज खाने में? राजमा। खीर पूड़ी कब बनती है? रविवार को। हमारी किस्मत खराब है ना। एक खाने में आज बना है राजमा आलू। आज बैठ जाओ आप भी। खा लिया तो हम खा लेते हैं। तो अभी अपने बैग पैक्स हो चुके हैं रेडी और टाइम आ गया निकलने का। और ये है अपने जगदीश भाई जो कि रात को हॉस्टल से हो गए थे गायब। पूरा हॉस्टल टॉर्च लेके इनको ढूंढ रहा था। रात को 10:30 बजे भाई साहब गए थे कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। अगर वार्डन को पता चल जाता तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत मारते छह लेते ना ठंडे के लिए। चलो ठीक है निकलते हैं। ध्यान रखना अपना। टाटा। ओके टाटा बाय बाय। चलो जी अब चलते हैं यहाँ से अपने हिचहाइकिंग पॉइंट के ऊपर। और आज अपने सफ़र तय करना है 90 किलोमीटर का। 90 किलोमीटर मतलब बाड़मेर तक का। सामने रोड पे लग रखा है जाम, तो ये अच्छा तरीका हो मेरे हिसाब से बाड़मेर के लिए लिफ्ट मांगने का। हर किसी से पूछते हुए चलते हैं। हर कोई बैठा ही नहीं इन गाड़ियों में। तो जाम नहीं इन लोगों ने शायद किराए के लिए लगाई है। तो आज के दिन अपने को लिफ्ट के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। 10 मिनट के बाद ही सीधी लिफ्ट मिल गई 26 किलोमीटर के लिए। चलो सर जी। भगाओ इस घोड़े को भगा रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम सर जैसलमेर से। आप हमें कहाँ तक छोड़ोगे? हम आपको सर शिव छोड़ देंगे। शिव? हाँ। शिव यहाँ से कितना? 26 27 36। ये तो बहुत बढ़िया। वहाँ से तो बाड़मेर बचेगा फिर 60 के लगभग ही ना। यहाँ पे खेत तो दिख नहीं रहे। कोई खेत वगैरह है या ऐसे ही जंगल है? यहाँ खेत है ही नहीं। ये सारी सरकार की जमीन है? सरकार की जमीन है। तो भाई साहब ने अपने को छोड़ दिया शिव गांव में और यहाँ से बाड़मेर जाने की व्यवस्था भी करवा दी। सर के कोई भाई साहब जा रहे हैं तो उनके साथ में हमें बाड़मेर भेजते हैं। और ये जो भाई साहब हैं ये हैं गाँव के सरपंच। तो नाम लिखाना तो बनता है ना गाड़ी पे, ऐसे माहौल थोड़ी बनता है। तो ये आगे जी अपनी बुलेरो कैंपर जिसके अंदर हम जाएंगे बाड़मेर। क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया है। गुड। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद। और गाड़ी के अंदर बैठे हैं 2 छोटे छोटे बंदर। ये भी लड़की है या लड़का है? लड़की। और ये लड़का है? ये लड़का है। तो अभी जैसलमेर की सीमा को हमने छोड़ दिया पीछे और अब एंट्री हो चुकी है बाड़मेर के अंदर। और ये जो भाई साहब अपने, आपका क्या नाम है भैया? खेमराज। ये काम करते हैं गुजरात के अंदर, चलता है इनका बिजनेस। और ये 17 साल की उम्र में घर छोड़ के निकल गए थे गुजरात में। और अभी 8 साल हो गए और खुद का काम इन्होंने कर दिया शुरू। खुद का कितने साल से कर रहे हो? 2-3 साल से। 2-3 साल से मतलब खुद ही बॉस हो अब अपने। यहाँ बढ़िया सर। यहाँ से बाड़मेर कितना बचा है? अभी बचा है 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। तो हिचहाइकिंग में आपको कुछ पता नहीं लगता। कल के दिन में 6 घंटे के अंदर हमने बस 10 किलोमीटर निकाले थे और आज 2 घंटे हुए लगभग 70 किलोमीटर निकाल चुके हैं। ये जो सामने रेत के टीले जैसा कुछ दिख रहा है, यहाँ से निकलता है कोयला पेट्रोलियम। ये जगह है बाड़मेर की बोथिया। कितना टाइम हो गया यहाँ से निकलते हुए? यार तो ज़्यादा टाइम हो गया, 10-15 साल। 10-15 साल। अच्छा जी। पहुँच चुके हैं बाड़मेर और यहाँ से अपने को भाई साहब छोड़ देंगे संतरी चौराहा ये वाली जगह है। और यहाँ से अपने को मिल जाएगी भीनमाल के लिए डायरेक्ट लिफ्ट और फिर भीनमाल से आबू रोड के लिए। ठीक है टाटा। ओए टाटा कर दो। टाटा। हमें नींद आ रही है, आपको टाटा की पड़ी है। ठीक है बाबू जी, थैंक यू भाई साहब। थैंक यू भाई। अभी अपने को यहाँ से जाना है भीनमाल बाईपास जो कि होगा 6 से 7 किलोमीटर। यहाँ के लोग पता नहीं बड़े स्वीट हैं या ज़्यादा हरामी हैं। जवाब तो हर कोई दे रहा है, इधर उधर, लेकिन रोक कोई नहीं रहा। अब देखना आ रहा है वो दिखाता हूँ मैं आपको। कितनी दूर तक जाओगे भाई साहब? मैं यहाँ आपको दे। कितने किलोमीटर? यहाँ 1.5 किलोमीटर। छोड़ दोगे?
छोड़ दोगे? तो मैंने यार भाई साहब के ऊपर बेमतलब में शक किया, ये तो अच्छे बंदे निकले, इन्होंने बिठा लिया अपने को। थैंक यू ब्रदर। राम राम साहब। क्या? भीलमाल जाना है, आप कितने किलोमीटर तक जाओगे? मैं तो सोनभद्र तक जाऊँगा। कितने किलोमीटर है यहाँ से? छोड़ दोगे? तो सर जी अभी एक जागरूक नागरिक होने के हिसाब से कर रहे हैं हमारी आइडिया चेक, बहुत अच्छा करना चाहिए। तो भी अंकल बहुत ज़्यादा सतर्क इंसान है। पहले तो हमारी आईडी चेक की, उसके बाद अपने नंबर अपने दोस्त को दिए हैं, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है। आप क्या काम करते हो सर? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। किस चीज़ का? इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल का, अच्छा जी। और ये हमारे इस तरफ आ गई राजस्थान की फेमस लूणी नदी। लूणी नदी की जो बजरी है ये पूरे अपने इंडिया के अंदर फेमस है और साउथ इंडिया तक भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है इसका। मगर अभी तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ के जो बजरी माफिया हैं वो बजरी बेच के बहुत अमीर हो चुके हैं, क्योंकि इनकी नेता और पुलिस वालों से सबसे सेटिंग होती है। और रात को 10 बजे के बाद यहाँ पे जो पीछे ट्रक खड़े थे ये वाले सभी नदी के अंदर उतार देते हैं और पूरा मेला लग जाता है। तो अपना सर के साथ सफर था सिणदरी तक का ही, और आगे निकलेंगे सर अपने साइड के ऊपर। और यहाँ से भीलमाल बच जाता है लगभग 60 किलोमीटर। तो धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका। उम्मीद करते हैं हमें आप जैसे लोग मिलते रहें। लग गया भाई। भाई साहब निकल गए उस रोड के ऊपर अपने को इस तपते हुए रेगिस्तान में छोड़ के। क्या हाल भाई साहब? बढ़िया। फिलहाल मैं बैठा हूँ बाड़मेर के पास, कोई खारा सिमाचन नाम का गांव है यहाँ पे, और यहाँ से अपना माउंट आबू बसता है अभी 180 किलोमीटर। तो अभी दोपहर के बज चुके हैं 3 और आज के दिन में हमने सफ़र पूरा कर लिए लगभग 180 किलोमीटर का। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, मैं तो जब निकला था वहाँ से तो मैं सोच के निकला था कि आज बाड़मेर जाके रुक जाएंगे, मगर यार लिफ्ट मिलती गई, निकलते गए 180 किलोमीटर कब निकल गए पता ही नहीं चला, वो भी 4 से 4.5 घंटे के अंदर ही। तो अब मेरा प्लान है यहाँ से जाने का भीनमाल नाम की जगह, वो यहाँ से है 65 किलोमीटर और अभी 3 घंटे और बचे हैं, क्योंकि 6 बजे के बाद हम ये चेकिंग बंद कर देते हैं। और अभी यहाँ इस ढाबे पे रुके हैं तो यहाँ पे पीते हैं, थोड़ी सी चाय करते हैं चार्ज अप और निकलते हैं आगे के लिए। चचा, ओ चचा 2 चाय पिला दो, 2 चाय। तो चाय के ढाबे से निकलते ही ट्रक वाले भाई साहब ने रोक लिया है। कहाँ तक जा रहे हो मियाँ? अहमदाबाद। किस रास्ते से जाओगे? चलो कैमरा मेरे भाई के भाई क्यों कर दौड़ाओ अपने घोड़े को। तो डायरेक्ट लिफ्ट मिल चुकी है मेरे हिसाब से आबू रोड के लिए, बाकी पता करने पे पता लगेगा। अभी आ गए हम लोग सद्दाम भाई के साथ एक ढाबे के ऊपर खाना खाने के लिए। एक्चुअली हमारा तो खाना किया हुआ, सद्दाम भाई को खाना खाना है यहाँ पे। राम राम चाचा। राम राम। मड़ाई काट दिए हैं? हाँ वही काट है। अभी हैं हम इस जगह के ऊपर और यहाँ से लोग भाई लोग जाएंगे भीनमाल, और भीनमाल के बाद बोल रहे हैं कि आपको उतार देंगे रानीवाड़ा ये वाली जगह पे। मगर ये लोग आगे जाएंगे पालनपुर, और पालनपुर से आबू रोड बचता है 50 किलोमीटर। और ये लोग जो बोल रहे हैं कि आपको रानीवाड़ा में उतार देंगे, रानीवाड़ा से आबू रोड रहता है 85 किलोमीटर। तो मैं सोच रहा हूँ कि इनके साथ पालनपुर गुजरात तक चला जाऊँ और वहाँ से 50 किलोमीटर आबू रोड के लिए बाद में निकल जाएंगे। और आप मेरे को बता रहे थे कि अभी कल आपका ट्रक पलट गया था। कैसे? ये लड़का चला रहा था गाड़ी। अच्छा, इसको चलाना नहीं आता ना? नहीं चलाना आता है, कम आता है? नहीं आता तो सही चलाता है, लेकिन रोड पर जैसे गाड़ी चला रहा था तो ये रास्ता भूल गया था, सीधा क्रॉस कर गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। वापसी बैक मिलेगा तो 4 लाइन आएगा ना, तो इसमें वापसी बैक में ले रहा था, खड्डे में छोड़ दिया। तो आप सो रहे थे उस टाइम या क्या? सो रहा था। आपको झटका लगा हुआ है। ये शीशा वीसा फूटा पड़ा, पूरी गाड़ी टूटी पड़ी परली साइड से। अच्छा जी। इस साइड में जा चोट लगी? हाँ चोट तो लग जाती ना, हाथ में लगी थी, इसके पैर में लग गई थी। बहुत ज़्यादा नहीं लगी? नहीं ज़्यादा नहीं लगी। पीछे तक किसने क्या ट्रेन बुलाया क्या? किरण बुलाया था ना, एड्रेस बुलाया था। अच्छा, मालिक को बताया? हाँ मालिक को तो बताएंगे ना, मालिक को नहीं बताएंगे। ये ट्रक पलटा हुआ अगर दिख रहा है तो आपको कैसे उल्टा सो रहा है बेचारा। पूरा ही पलट गया था। हाँ पूरा। और है वीडियो है इसमें ट्रक पलटी हुई। ट्रैक्टर किसको है? साइड में कर लो।
अरे ठोक देंगे हम फिर। अरे साइड कर लो, हमारी गाड़ी तो ठुकी हुई है, ठोक देंगे। रात को ही पलटी अपनी तो। ना निकल रही यार। ले ले फटफटी साइड में अपनी। तो आज के दिन में हम क्रॉस कर चुके हैं 3 जिलों के बॉर्डर। पहले जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर, और अब एंटर हो चुके हैं जालौर के अंदर। और जालौर के बाद हम एक क्रॉस करने वाले हैं स्ट्रेट का बॉर्डर, जो है गुजरात, क्योंकि शाम को हम पहुंच जाएंगे पालनपुर गुजरात के अंदर। और आज के दिन में हमने पूरा हिच हाइक कर लिया होगा, लगभग अभी तक 220 किलोमीटर, और रात तक कर लेंगे 350 किलोमीटर। तो ये अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा हिच हाइकिंग होने वाली है आज की। पालनपुर कब तक पहुँचेंगे? रात को 1-2 बज जाएंगे ना? हाँ 1-2 बजे तक। रात को 2 बजे तक पहली बार मैं ट्रक में सफ़र करने वाला हूँ। मुझे कुछ नुकसान तो नहीं पहुँचाओगे आप? नुकसान होगा ना, अभी खड्डे आएंगे फिर ऊपर। चाकू वाकू तो नहीं है? पिस्टल रख रखिए गाड़ी में। आप ऐसे बोलो भैया, मेरे को आपका डर लग रहा है दाढ़ी देख के। पहुंच चुके हैं जी भीलमाल, जहाँ तक पहुंचना अपना आज का सपना था। और कल रात गाड़ी पलटने के बाद से इसके नट बोल्ट खोल के पूरी हिल रही है। थोड़ी आगे पीछे 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 बैठ पीछे। ये जो ऊपर तार दिख रहे हैं, इसका सबसे ज़्यादा खतरा है। हमने शहर के अंदर से ले तो लिया ट्रक, लेकिन पहली बात तो ट्रैफिक, और दूसरी बात तो ये जो तार हैं ये अपने ट्रोलर के पीछे टच हो सकते हैं, और हम पूरे जल के। शाम का टाइम हो चुका है 7, और सूरज देवता अपने ढल चुके हैं और दर्शन दे दिए हैं अरावली ने, वो सामने दिख रही होगी। और अपनी जो आज की मंजिल है पालनपुर, वो अब भी यहाँ से बसती है लगभग 150 किलोमीटर। तो पहुँचते पहुँचते काफ़ी रात हो जाएगी, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है भाई लोगों के साथ। क्यों अमित भाई, अच्छा लग रहा है? पहुंच चुके हैं जी गुजरात बॉर्डर। पहली बार गुजरात जा रहा हूं तो काफ़ी एक्साइटेड हूं। और गुजरात में जाने से पहले आपकी होती है यहाँ पे चेकिंग, क्योंकि गुजरात के अंदर नशा पता सब कुछ बैन है, और इसलिए गाड़ी के अंदर देखते हैं कि कोई नशे की चीज़ तो नहीं है। नमस्कार सर, क्या हाल है? शांति, नीचे हो जाओ थोड़ा। नीचे हो जाए, नीचे निकल जाओ नीचे। तो हमें उतरना पड़ेगा नीचे, क्योंकि गाड़ी की होगी अब चेकिंग। कहाँ ले जा रहे हो जी मैं तो इनको तो यहाँ पालनपुर छोड़ूंगा, मैं तो अहमदाबाद जाऊंगा। यूट्यूब वाले क्या हाल है सर जी? हाँ चेक कर रहा हूँ चेक देख लीजिए, जेब देख लीजिए। एक ईयरफोन है हमारे पास, और कुछ नहीं है। हाँ जी, ये खाली है फिलहाल। तो जी अपनी चेकिंग हो चुकी है पूरी, और ट्रक बिल्कुल साफ निकला। और अभी अपनी आगे की जर्नी करते हैं कंटिन्यू फॉर पालनपुर। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गुजरात के दांतेवाड़ा शहर में, और हमारे दोनों तरफ बना हुआ है दांतेवाड़ा डैम, जो कि बना है बनास नदी के ऊपर। और ये जो बनास नदी है ये निकलती है चंबल नदी से, और जो चंबल नदी है ये निकलती है यमुना नदी से, और जो यमुना है वो गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इतना काफ़ी होगा आपके लिए। तो भी पहुंच चुके हैं पालनपुर, और सद्दाम भाई को अपने पैसे निकालने नहीं आते एटीएम से, तो उनके पैसे निकाल के देंगे और फिर किसी ढाबे पे जाके लेंगे नाइट स्टे। ओए आ गया ओए। अपने 8 घंटे के सफर के बाद अब टाइम आ गया विदाई लेने का सद्दाम भाई से। और आपको मैं एक बात बताता हूँ कि लोग ट्रक ड्राइवर्स को मतलब इतनी इज्जत की नज़र से नहीं देखते ना। मगर ये लोग भी अपने देश के जो जैसे फौजी है ना, सैनिक, उनके जैसे। आप घर कितने दिन से जाते हो? महीना भी हो जाता है, 20 दिन भी हो जाता है, 1.5 महीना भी हो जाता है, 1.5 महीना 2 महीना भी हो जाता है। 2 महीने तक ये लोग घर नहीं जाते। और अपना देश पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो चल रहा है इन लोगों की वजह से। जैसे सीमा के ऊपर अपने सैनिक सुरक्षा करते हैं, वैसे ही देश के अंदर ये लोग देश को चला रहे हैं। तो मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि इन लोगों को भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जिसकी ये हकदार है। ओके भाईजान, ठीक है, खुदा हाफिज, ख्याल रखना, ध्यान से चलाना। ठीक है। और हामिद भाई, ट्रक को दोबारा पलटी मत मरवाना, ठीक है? थैंक यू। यहाँ पास में बना है ढाबा, तो वहाँ पे जाके रुकने का करते हैं प्रबंध, क्योंकि रात को सोना भी होता है। टाटा सद्दाम भाई। तो पहुँच चुके हैं, एक न्यू कृष्णा करके ढाबा है यहाँ पे,
और यहाँ पे भाई साहब से करते हैं बात, अगर ये रुकने का परमिशन देते हैं तो अच्छा होगा, वरना और किधर निकलना पड़ेगा। नमस्कार सर, यहाँ पे कौन संभाल रहा है? मेरे को यहाँ पे रात को टेंट लगाना है, इस तरफ लगा सकता हूँ? सुबह निकल जाऊँगा। कौन सा टेंट? ये इस तरफ है, छोटा सा। तो भाई साहब को दिखा रहा हूँ मैं अपनी आईडी, और भाई लोग वो क्या बोल रहे थे आप अभी? रात को उठा तो नहीं दोगे? अभी रात का टाइम हो चुका है जी 2:40, और भाई साहब ने अपने सोने की व्यवस्था कर दी है ढाबे से बाहर उस तरफ, और अभी चल रही है अपनी एडिटिंग। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आज की वीडियो में इतना ही।